हेलो क्लास, वेलकम टू गोल्डन शिक्षा प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है प्रोनाउन के थर्ड लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक सेंटेंस में मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ, आपको इसमें एरर पता करना है। सी इज टॉकिंग टू आई, और दूसरा सेंटेंस है दिस गिफ्ट इज फॉर ही। इस दोनों सेंटेंस में आपको पता करना है कि इनकरेक्ट कहाँ है, यानी कि एरर कहाँ पे है और क्यों एरर है। ये एक कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है आपका ये दोनों क्वेश्चंस, जो कॉन्सेप्ट है प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं इन, ऑन, एट, फॉर, फ्रॉम, बिटवीन। ये क्या है आपके? ये सारे आपके प्रीपोजिशन हैं। और प्रीपोजिशन के साथ कौन सा केस लगता है? ऑब्जेक्टिव केस लगता है। प्रीपोजिशन के साथ आप हमेशा कौन सा केस का यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस कौन कौन से होते हैं? ऑब्जेक्टिव केस होते हैं हिम, हर, देम, इट, यू। ये आपके क्या है? ये आपके ऑब्जेक्टिव केस है। आप प्रीपोजिशन के साथ किन केसेस का इस्तेमाल करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस का। पहले सेंटेंस में सी इज टॉकिंग टू आई, यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन टू है। टू क्या है हमारा? प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के साथ हम कौन सा केस लगाएंगे? ऑब्जेक्टिव केस। और आई क्या है? आई है सब्जेक्टिव केस। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा मी। तो यहाँ इनकरेक्ट क्या है? इनकरेक्ट आई है, एरर आई है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस में दिया हुआ है। तो इसका करेक्शन जब हम करेंगे तो हम क्या करेंगे? आई को हम ऑब्जेक्टिव केस मी में चेंज कर देंगे। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा सी इज टॉकिंग टू मी। अब दूसरे सेंटेंस में दिस गिफ्ट इज फॉर ही, यहाँ प्रीपोजिशन कौन सा है? प्रीपोजिशन है फॉर। फॉर क्या है हमारा? प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद हम क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। और ही क्या है? ही सब्जेक्टिव केस है। और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। तो सही सेंटेंस होगा दिस गिफ्ट इज फॉर हिम। एक और सेंटेंस में देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन यू एंड आई। इस सेंटेंस में एरर कहाँ है? इस सेंटेंस में एरर कहाँ है? एरर है आई। आई किस में है? एरर में है। आई एरर में क्यों है? क्योंकि यहाँ जो बिटवीन है हमारा प्रीपोजिशन, इसके बाद यू और आई कौन से केसेस में होने चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस में। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हम कौन सा केस यूज करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। यू हमारा दोनों ही केसेस में सेम रहता है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। लेकिन आई का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है? मी होता है। तो क्या होगा करेक्ट सेंटेंस? देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन यू एंड मी। इसके बाद जो सेकेंड है वो है लेट। इससे पहले आप दो तीन सेंटेंस देखें। लेट आई गो, लेट आई स्पीक। तीसरा है लेट वी स्टडी। इन तीनों सेंटेंस में लेट का यूज हुआ है और इन तीनों सेंटेंस में कहीं ना कहीं एरर है। आप एरर पहचानिए और सही आंसर्स लिखिए।
लेट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं। किस केस का यूज़ करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस का। आपको क्या लगता है पहले सेंटेंस में आई क्या है? सब्जेक्टिव केस है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी होगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होगा, तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? लेट मी गो। सेकेंड सेंटेंस में आई फिर क्या है? सब्जेक्टिव है। आई का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मी होगा, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? लेट मी स्पीक। थर्ड सेंटेंस में वी क्या है? वी सब्जेक्टिव है और वी के जगह हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव केस अस, तो हम क्या लिखेंगे? लेट अस स्टडी। और हम इस लेट अस को कैसे भी लिखते हैं? लेट्स भी लिखते हैं। लेट अस को ही हम कैसे लिखते हैं? लेट्स लिखते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं लेट्स स्टडी। इसके बाद इट इज मी, पहला सेंटेंस। दूसरा, दिस इज हिम। तीसरा सेंटेंस, सी इज टॉकिंग टू हर। इन तीनों सेंटेंस में किन सेंटेंसेस में एरर है और वो एरर क्या है आपको ये पता करना है। वो एरर क्या है आपको ये पता करना है। पहले सेंटेंस में एरर मी है। मी क्यों है एरर? क्योंकि बी के साथ हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं? सब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं। बी के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? सब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं। और वर्ब का बेस फॉर्म इसके बाद होता है। वर्ब का बेस फॉर्म क्या होता है? वर्ब का बेस फॉर्म वही होता है जिससे हम बाकी फॉर्म बनाते हैं। जैसे कि ईट हमारा बेस फॉर्म होगा, यानी V1 होगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? मी के जगह पे आई लिखेंगे। मी के जगह पे हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्टिव केस आई। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? इट इज आई। अब बी फॉर्म में या बी में कौन कौन से वर्ड आते हैं? बी में आता है इज, एम, आर, वॉज, वेयर। ये सब क्या है? ये सारे हमारे वी के फॉर्म्स है। बी के क्या है? ये फॉर्म्स है। तो इज जो है इसके बाद क्या होगा? सब्जेक्टिव केस आई। सेकेंड सेंटेंस में है दिस इज हिम। हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। और इज क्या है? बी का फॉर्म है। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्टिव केस ही। हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्टिव केस ही। और हमारा थर्ड सेंटेंस, क्या इसमें कोई एरर है? नहीं, इसमें कोई एरर नहीं है। क्यों एरर नहीं है? क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज हुआ है। तो ये सेंटेंस हमारा क्या है? करेक्ट है। इसके बाद जब हम कंपैरिजन करते हैं, जैसे ही इज स्मार्टर देन मी, ही इज स्मार्टर देन मी। दूसरा सेंटेंस, शी इज टॉलर देन मी। इन सेंटेंसेस में कहाँ है एरर? एरर है हम हमेशा देन के साथ और एज के साथ कौन सा केस यूज करते हैं? सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। कौन सा केस यूज करते हैं? सब्जेक्टिव केस। हम हमेशा देन और एज के साथ क्या यूज करते हैं? सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। तो हम यहाँ मी के जगह पे क्या लिखेंगे? सब्जेक्टिव केस आई लिखेंगे। तो सही सेंटेंस क्या होगा? सी इज टॉलर देन आई। पहले सेंटेंस में भी हम देन के बाद क्या यूज करेंगे? सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। तो हम मी के जगह पे क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। सी ही इज स्मार्टर देन आई।
हम क्या करेंगे, देन के बाद और एज के बाद, देन और एज के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे। किस केस का यूज़ करेंगे, सब्जेक्टिव केस। ही इज़ एज टॉल एज मी। इस सेंटेंस में कहाँ एरर है, सी इज एज इंटेलिजेंट एज ही एज हिम। इन सेंटेंसेस में कहाँ एरर है, इन सेंटेंसेस में कहाँ एरर है, आपको उस एरर को क्या करना है, करेक्ट करना है। किस रूल से, इस रूल से। देम, देन और एज के साथ क्या होगा, सब्जेक्टिव केस होगा। आप एज कहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं। एज के बाद आपको क्या लगता है, हिम क्या है, सब्जेक्टिव केस है? नहीं, ये ऑब्जेक्टिव केस है। इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही होगा। इसके बाद एज के बाद मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ क्या होगा, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई होगा। तो पहले सेंटेंस में क्या करेक्ट होगा, ही इज एज टॉल एज आई। और सेकेंड सेंटेंस में सी इज एज इंटेलिजेंट एज ही। ये होगा हमारा करेक्ट फॉर्मेट इन सेंटेंसेस को लिखने का। ये एक बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप इस कॉन्सेप्ट पे और क्वेश्चन सॉल्व करें और बाकी की क्लासेस को भी रिवाइज करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।